एक बार वेंकटपुर गांव में एक किसान भोला रहता था। उसके पास केवल 1 एकड़ कृषि भूमि थी। वो उस जमीन पर खेती करता था। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। वो सुबह अपने खेत में जाता, अपना सारा काम पूरा करता और फिर शाम को घर लौट आता। उसने कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया। भोला की झोपड़ी से सटा एक बड़ा घर था। उस घर में शेखर नाम का एक व्यापारी रहता था। वो एक कंजूस आदमी था। वो पैसे कमाने के अपने लालच के अलावा दूसरे लोगों की आय से जलन महसूस करता था। एक दिन दुनिया भर में यात्रा करते हुए एक ऋषि उस गांव में आए और शेखर के घर के सामने रुक गए। भिक्षाम देहि, भिक्षा दे दो। देश बहुत विकसित हो रहा है, लेकिन लोग भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे। जाओ जाओ, खाना नहीं है। ऋषि नाराज नहीं हुए और शेखर से बोले, नहीं वत्स, मैं एक ऋषि हूँ। दुनिया भर की यात्रा करते हुए हिमालय से आ रहा हूँ। आप जहाँ चाहे यात्रा करें, लेकिन ये जगह तुरंत छोड़ दें। पहले से ही मेरा व्यवसाय भारी घाटे में चल रहा है और तुम खड़े होकर हंगामा कर रहे हो। वो उस ऋषि पर चिल्लाया और उसे बिना कुछ खिलाए भेज दिया। ऋषि मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। फिर वो भोला की झोपड़ी में गए और उसके सामने रुक गए। बेटा, मैं लंबी दूरी तय करके आ रहा हूँ। बहुत भूखा हूँ, कृपया कुछ खाने को दे दो। ओ संत महाराज, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? कृपया अंदर आइए। इस तरह भोला ने बड़े आदर के साथ उस ऋषि का स्वागत किया। ऋषि ने उस झोपड़ी के भीतर बैठकर चारों ओर देखा। तब उसे भोला की स्थिति समझ में आई। मेरे बेटे, आप मुझे स्नेह से अंदर ले आए। क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? प्रिय ऋषि, क्या हमें केवल ज्ञात लोगों का ही सम्मान करना चाहिए? आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इसके अलावा आप एक ऋषि हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। तब ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया। मुझे 1 मिनट दीजिए। इतना कहकर वो अंदर चला गया। उसकी विनम्रता और दयालुता को देखकर ऋषि बहुत प्रभावित हुए। भोला एक थाली में कुछ भोजन लाया और ऋषि के सामने रख दिया। प्रिय ऋषि, आप भूखे होंगे। तुम्हारा घर तो बहुत पुराना लगता है, फिर भी तुम मुझे ले आए और खाने के लिए भोजन दिया। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं स्वामी, अगर मैं आप जैसे लोगों की मदद करता हूँ तो कम से कम बिना किसी दिक्कत के मर पाऊंगा। मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सुनकर संत को बहुत प्रसन्नता हुई और वो भोजन खाने लगे। वहाँ से जाने से पहले, आप गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। किसी भी चीज की कामना कर लो मुझसे। मेरी ऐसी कोई कामना नहीं है स्वामी जी। आपकी भूख संतुष्ट हो गई, वही काफी है। तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे न चाहते हुए भी मैं तुम्हें वरदान दूंगा। ना मत कहना। जब भी कुछ चाहो तो अपनी आंखें बंद कर लेना और उस चीज की कामना करना। इतना कहकर संत ने भोला को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। उस ऋषि से वरदान प्राप्त करने के बाद भी भोला ने उसका उपयोग नहीं किया। कुछ दिनों के बाद भोला के पास एक दिन कुछ खाने के लिए नहीं था, तो वो सीधा शेखर के घर गया और उससे पूछा, शेखर, बहुत गरीबी के दिन काट रहा हूँ, खाने के लिए भी नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ चावल दोगे? मेरी फसल कटते ही वापस करूंगा। मुझे तुमको चावल देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझे वापस दे पाओगे या नहीं। गलत मत समझना, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा। भोला उससे और कुछ नहीं कह पाया और वापस घर आ गया। लेकिन उसे बहुत दुख हो रहा था और ऋषि द्वारा कहे गए शब्द उसे याद आए। तुरंत उसने अपनी आंखें बंद कर ली। स्वामी, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दे। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजन दिखाई दिए। उन्हें देखकर भोला को बहुत आश्चर्य हुआ। वो भूखा था, सो उन व्यंजनों को खाने लगा। इस बीच उस रास्ते से जा रहे शेखर ने भूखे भोला की पीड़ा देखकर आनंद लेने की सोची। लेकिन जब उसने भोला के घर में झांका तो चीजें वैसी नहीं थी जैसी उसे उम्मीद थी। भोला विभिन्न व्यंजनों को खुशी खुशी खा रहा था। ये देखकर शेखर को गुस्सा आ गया और साथ ही बेहद जलन हुई। कितना घमंडी है, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा। ये सोचकर शेखर वहाँ से चला गया। भोला उस रात अपनी झोपड़ी के अंदर सो रहा था। शंकर ने सोचा कि यही सही समय है और भोला की झोपड़ी के पास आया। फिर उसने उस झोपड़ी में आग लगा दी और चला गया। जैसे कि उसकी झोपड़ी आग में जल रही थी, भोला समझ नहीं पाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और रोना शुरू कर दिया। मेरी झोपड़ी ने आग पकड़ ली है और राख में बदल गई है। कृपया मुझे एक घर दे दीजिए। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक सुंदर घर खड़ा था। भोला उस घर में चला गया और खुशी से रहने लगा।
जिसे देखकर शेखर को सदमा लगा। मैंने कल रात इसकी झोपड़ी जला दी थी। इतना सुंदर घर सुबह तक कैसे खड़ा हो गया? भोला के साथ हो क्या रहा है? जब मैंने उसे चावल नहीं दिया तो वो स्वादिष्ट खाना खा रहा था। जब मैंने उसकी झोपड़ी जलाई तो उसे एक सुंदर घर मिल गया। ये कैसे संभव है? ये सोचकर वो भोला के पास गया। भोला, क्या कोई जादू मंत्र जानते हो? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अरे, कल तक गरीबी में जीने वाला आज एक करोड़ों के घर में रह रहा है। ये कैसे संभव है? ये ऋषि से प्राप्त वरदान के कारण है। एक दिन एक ऋषि इस तरफ से जा रहे थे और मेरी झोपड़ी के सामने रुक गए। मैंने उन्हें आतिथ्य की पेशकश की। वो मेरे अच्छे चरित्र से प्रभावित हुए और मुझे वरदान दिया। ओह, मैंने एक वरदान गवा दिया। ऋषि पहले मेरे घर आए थे। शेखर निराश होकर चला गया। दूसरों के लिए अच्छा करना कोई कर्तव्य नहीं, यह आपके स्वयं के स्वास्थ्य और खुशी को बढ़ाता है। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।